इंडियन से मेरा एक सवाल है, वाई डू यू ऑलवेज थिंक मुस्लिम आर टेररिस्ट? क्या आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान एक दहशतगर्द है? आप लोग ऐसा सोचते क्यों हैं, कैसे सोचते हैं? वो सारी चीजें जो है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर बताइएगा कि कहां पे मुस्लिम आपको एज अ टेररिस्ट नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज। 26 नवंबर 2022 को एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट के अंदर प्रोफेसर जो है वो एक मुस्लिम लड़के को कहता है कि यू आर अ टेररिस्ट, यानी कि उसका जो नाम है उससे मंसूब करके वो उसको एज अ टेररिस्ट कहता है। और जहां पे वो लड़का एक स्टैंड लेता है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये वीडियो वायरल भी मिल रही होगी, जब वो लड़का अपना स्टैंड लेता है और वो ये कहता है 26/11 यानी कि 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था इज नॉट फनी, वो एक फनी नहीं है, वो मजाक नहीं है। प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, जबकि ये इस तरह की चीजें मजाक के अंदर कभी नहीं की जाती कि आप एक इंस्टीट्यूट के एक अदारे के आप जो है वो प्रोफेसर हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को ये बात कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। वहां पे बैठी हुई ऑडियंस, वहां पे बैठे हुए लोग जो हैं वो एक मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, उनके डिफरेंट मजहब हैं, डिफरेंट अकीदे हैं, तो उनके जहन में एक चीज डेवलप हो जाती है और इसी चीज का स्टैंड उस मुस्लिम लड़के ने लिया। इससे पहले भी आप लोगों ने एक वाकया देखा होगा जो कि जाब वाली लड़की के साथ पेश आया था कि एक इंडियंस जो थे वो उसको मारने के लिए भी गए थे और पेपर देने से भी रोका गया था। तो इस तरह के इंसिडेंट आए दिन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं और ये हर किसी की जुबान पे ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है ना वो टेररिस्ट हैं। और 26/11 का इंसिडेंट शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि 26/11 को मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ था उसके अंदर जो अजमल कसाब नामी शख्स, जो लड़का जो पकड़ा गया था, तो वो एज अ मुस्लिम था। अब उसको किस तरीके से इस पाकिस्तान के साथ या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाता है वो आज तक कभी किसी को समझ नहीं आई। और ये एक इतनी बड़ी यानी कि पॉलिसीज और गेम्स की जाती हैं कि आम इंसान हमेशा इसी के अंदर ही रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन सारे ही बुरे हैं, इंडियंस अच्छे हैं। और मेरे साथ जो एक इंडियंस ने मुझे अप्रोच किया और मुझे उन्होंने ऑफर भी की कि आप हमारे साथ जो है ना एक पॉडकास्टिंग चैनल बनाएं, तो मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट की, लेकिन अभी तक वो शायद हम उस पर अभी काम नहीं कर सके। लेकिन हमने हमेशा वेलकम किया है, हम हमेशा पीस को सपोर्ट करते हैं, हमने कभी वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया। और आपने ये चीज़ देखी और अभी जाहिर है कि उस टीचर को भी ये निकाल दिया गया है और उन टीचर को लेक्चर देने से भी रोका गया है। इंस्टीट्यूट का नाम है मणिपाल टेक इंस्टीट्यूट और इस इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो इंसिडेंट था वो हैपन हुआ है। और अब जो लोग हैं और जो ट्विटर के ऊपर आप कई लोगों ने इसके सपोर्ट में बात की है और कई लोगों ने इसके हटकर बात भी की है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि कम्युनिटी को नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग आप लोग मुझे एक चीज बताएं कि इंडिया के अंदर कई मूवीज बनती हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कंट्री शो करवाया जाता है और हमेशा पाकिस्तान को और मुसलमान ही बनाया जाता है विलन की जगह पे। तब वहां कहां ह्यूमैनिटी हमारी खत्म हो जाती है? क्यों ऐसा लगता है कि हमेशा पाकिस्तान ही इस चीज के अंदर जो है ना इन्वॉल्वमेंट करता है, हमेशा मुस्लिम ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, हमेशा से हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगी? इसी तरह से अगर मैं इसी के साथ एक और बात जोड़ूं, अभी एक यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर्स हैं, आप लोग उनको अच्छे तरीके से जानते होंगे, फॉलोइंग लव के नाम से वो यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वैसे उनका जो है ना वो अभी एंड न्यू एक यानी कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो एक चैनल चला रही है। इनके साथ जो एक इंसिडेंट हैपन हुआ कि इनके ऊपर एक अरबी बंदे ने जो है ना वो थूका था और स्पिरिट किया था और इसके ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उसके जो जज्बात थे मेरे उस टाइम भी उनके साथ थे कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। वाई यू थिंक लाइक दैट, कि आप हमेशा इस तरीके को क्यों इस तरह से सोचते हैं और आप क्यों किसी को बुरा भला कहते हैं? अगर आपके कुछ टर्म्स एंड रिलेशन ठीक नहीं है, वो टर्म्स एंड रिलेशन आपके किसी कंट्री के जो वहाँ सरबरान है, जो सियासी लोग हैं, उनके साथ ठीक नहीं है। लोगों का आपस में इस तरह की लड़ाई झगड़े करना और ये सारी चीज़ें। इसी तरह अगर पीके मूवी की बात करूं, जब पीके मूवी रिलीज हुई थी तो आप लोगों को याद है कि उस पीके मूवी को लेकर कितना कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया गया था। तो वाई, क्यों पाकिस्तान के ही ऊपर क्यों ये सारा ब्लेम डाल दिया जाता है? मुस्लिम को आपने एक जोक कर दिया, उस जोक के अंदर क्या है, अब किसी के जहन में ये बात आ गई कि हाँ ये चीज इस तरह से है, 26/11 के अंदर ये चीज थी और इस तरह से ये सारी चीजें थी। बेशक किसी को एक्चुअल फैक्ट्स पता नहीं है, लेकिन बात करने वाला हमेशा बात कर देता है और लोग जो वहां बैठे होते हैं वो हमेशा ये चीज सोचते हैं कि ये चीज हो सकता है इस तरीके से हो। तो आप बेसिकली ये ब्रेन वॉशिंग है, एक तरह से ये ब्रेन वॉश किया जाता है। बेशक आप मजाक मजाक में किसी को कोई भी बात कर दे, वो 2 लोगों का उसके दौरान ही ब्रेन वॉश जो है ना वो हो जाएगा। तो मैं तो इस इंसिडेंट के बिल्कुल खिलाफ हूं
और ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, पाकिस्तान के अंदर हमेशा सपोर्ट की गई है। अगर आपको लगता है कि कभी भी इंडियंस को नहीं किया, आप जाएं, हमारी इंडियंस कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा, और वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि कभी उनको किसी चीज़ का कोई मसला, कोई परेशानी कभी नहीं पेश हुई। TKR अगर आप फेसबुक के ऊपर पेज यानी कि ताहिर खान रेस्टोरेंट भी सर्च करें, वहाँ उस बंदे को भी यानी कि जो ऑनर है ताहिर खान, उनको भी इंडियंस लोग मिले और उन्होंने इतना अच्छा उनके साथ यानी कि रवैया किया है कि आप लोग इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमेशा वो कोई भी बात आ जाए तो मुस्लिम और बस मुस्लिम, और आप इसके साथ टेररिस्ट जोड़ दें या कुछ भी ब्लेम लगा दें, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ही है। लेकिन आप लोग इसके ऊपर एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर कि आया ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ठीक हो रही हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।